नमस्कार दोस्तों। चलिए आज साइंस की दुनिया में एक बहुत ही एक्साइटिंग सफर पर चलते हैं। हम लोग आज समझेंगे आपकी एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। एक बात याद रखिएगा, ये चैप्टर सिर्फ आपकी स्कूल एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी एक फाउंडेशन तैयार करता है। तो चलिए पूरे फोकस के साथ इसे समझते हैं। सो सबसे पहले ये समझने से कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर है क्या, चलिए एक नज़र डालते हैं कि हमारी रोज़ की ज़िंदगी इसके बिना अधूरी क्यों है। हम इसका इस्तेमाल कहाँ-कहाँ करते हैं, सोच के देखिए। आपकी बुक में एक स्टूडेंट है निहाल। उसको ना एक असाइनमेंट मिला था कि वो उन चीज़ों की लिस्ट बनाए जहाँ बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। तो चलिए हम भी निहाल के साथ देखते हैं कि उसकी लिस्ट में क्या-क्या है। वाह! देखिए निहाल ने क्या-क्या ढूंढा। एंटरटेनमेंट के लिए टीवी, बातचीत के लिए मोबाइल फोन, घरों को रोशनी करने के लिए लाइट्स, खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव, सफर के लिए ट्रेन और आराम के लिए फैन। मतलब सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम तो पूरी तरह बिजली से घिरे हुए हैं, है ना? अब जब हमने देख लिया है कि बिजली कितनी जरूरी है, तो आइए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं। और इसकी शुरुआत हम करेंगे एक बहुत ही सिंपल सी चीज से, एक टॉर्च लाइट से। सवाल बहुत सिंपल लगता है ना? ये छोटी सी टॉर्च काम कैसे करती है? बस एक स्विच दबाते ही अंधेरे कमरे में रोशनी कैसे हो जाती है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। बच्चों, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी साइंस की बुक का पेज नंबर 24 खोलिए। हाँ, खोलिया। वहां आपको फिगर 3.3 में बिल्कुल ऐसी ही एक टॉर्च दिखेगी। हम इसी टॉर्च के अंदर झांककर इसके काम करने का तरीका समझेंगे। रेडी? चलिए अब बुक में दी गई एक्टिविटी 3.1 को फॉलो करते हैं। ओके, पहला स्टेप, टॉर्च को ध्यान से देखो। दूसरा स्टेप, इसके स्विच को ऑन करो। क्लिक। क्या हुआ? अरे वाह, लैंप जल गया। अब आओ टॉर्च को खोलकर इसके अंदर के पार्ट्स को पहचानते हैं। तो देखिए, एक टॉर्च हो या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस, वो कई छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बनता है। इन्हीं पार्ट्स को हम कहते हैं कंपोनेंट्स। तो आइए टॉर्च के मेन कंपोनेंट से मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक सेल। आपकी बुक कहती है ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव प्लस वी, while the other is negative minus v. The electric cell is a portable source of electrical energy. बिल्कुल आसान भाषा में, सेल बिजली का एक छोटा सा पावर बैंक है जिसके दो पॉइंट्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सिंपल। अब आती है बैटरी। बुक में क्या लिखा है? Such a combination of two or more cells is called a battery. इसका मतलब ये है कि जब हमें ज्यादा पावर चाहिए होती है तो हम दो या दो से ज्यादा सेल्स को एक लाइन में जोड़ देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव से, और इस कॉम्बिनेशन को ही कहते हैं बैटरी। और अब आते हैं उस पार्ट पर जो असल में रोशनी देता है, द फिलामेंट। जैसा कि बुक बताती है, द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लोज। द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द लैम्प। बल्ब के अंदर वो जो स्प्रिंग जैसा पतला सा तार होता है ना, जब उसमें से बिजली गुजरती है तो वो गर्मा कर जलने लगता है। वही है फिलामेंट। देखा कितना आसान है? कीप गोइंग बच्चों, आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आपने कभी सोचा है कि बल्ब फ्यूज होने का क्या मतलब होता है? जब हम कहते हैं ना कि बल्ब फ्यूज हो गया, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि उसका फिलामेंट टूट गया है। और जैसे ही फिलामेंट टूटा, बिजली का रास्ता अधूरा रह जाता है और इसीलिए बल्ब नहीं जलता। ओके, सो अब हमने सेल, बल्ब और फिलामेंट को जान लिया है, लेकिन ये अकेले काम नहीं करते हैं। इन्हें एक सही तरीके से जोड़ना पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। इट्स लाइक पुटिंग अ पजल टुगेदर। तो ये देखिए, ये है बिजली के लिए एक पूरा और बंद रास्ता, बिल्कुल एक रेस ट्रैक की तरह। और बिजली के इस पूरे बंद रास्ते को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसा कि आप अपनी बुक के पेज 27 फिगर 3.9 में देख सकते हैं, इसमें एक सेल है, एक लैंप है और एक स्विच है जो तारों से जुड़े हैं। तो इस पूरे सर्किट का गेटकीपर कौन है? वो है स्विच। स्विच बिल्कुल एक ड्रॉब्रिज की तरह काम करता है। जब स्विच ऑफ होता है तो ये ब्रिज की तरह रास्ता तोड़ देता है और करंट आगे नहीं जा पाता। और जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, रास्ता जुड़ जाता है, करंट बहने लगता है और बल्ब जल जाता है। लेकिन एक मिनट सोचिए,
अगर हर बार सर्किट को समझने के लिए हमें असली सेल, बल्ब और तार बनाने पड़े तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना। क्या इसे कागज पर बनाने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है। हम यूज करते हैं सर्किट डायग्राम। इसमें हर कंपोनेंट के लिए एक खास सिंबल होता है, जैसा आप फिगर 3.14 में देख सकते हैं। और पता है, ये साइंस की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। इन सिंबल्स की मदद से दुनिया में कहीं भी कोई इंजीनियर या साइंटिस्ट आपका बनाया हुआ सर्किट आसानी से समझ सकता है। कूल, राइट? अब एक और जरूरी सवाल, हम सर्किट में हमेशा मेटल यानी धातु की तारों का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, और उनके ऊपर वो प्लास्टिक की कवरिंग क्यों होती है? इसका जवाब छुपा है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में। आपकी बुक में पेज 30 पर एक एक्टिविटी है। सोचो, जब सर्किट के बीच में लोहे की चाबी या पेंसिल की लीड लगाई तो बल्ब जल गया, लेकिन जब प्लास्टिक का स्केल या रबर का इरेजर लगाया तो बल्ब नहीं जला। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जिन चीज़ों से करंट पास हो गया वो है कंडक्टर्स, और जिन्होंने करंट को रोक दिया वो हैं इंसुलेटर्स। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से आसानी से जाने दो कहते हैं, जैसे कॉपर, और इंसुलेटर्स करंट के फ्लो को स्टॉप कर देते हैं, जैसे प्लास्टिक। इसीलिए बिजली की तारें अंदर से कंडक्टर यानी मेटल की होती हैं और ऊपर से इंसुलेटर यानी प्लास्टिक से कवर की जाती हैं, ताकि करंट सिर्फ तार के अंदर रहे और हमें शॉक ना लगे। सेफ्टी फर्स्ट। वाह, हमने पूरा चैप्टर समझ लिया। चलिए एग्जाम से पहले एक सुपर फास्ट लाइटनिंग राउंड रिवीजन करते हैं उन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स का जो हमने इस चैप्टर में सीखे। रेडी हो? लेट्स गो। इलेक्ट्रिक सेल, बिजली का छोटा सोर्स। बैटरी, सेल्स का ग्रुप फॉर मोर पावर। फिलामेंट, बल्ब का जलने वाला तार। इलेक्ट्रिक सर्किट, करंट का बंद रास्ता। स्विच, सर्किट का ऑन ऑफ बटन। कंडक्टर्स, करंट के दोस्त, और इंसुलेटर्स, करंट के दुश्मन। इन डेफिनेशंस को जरूर याद रखिएगा। और अब आपके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए एक फाइनल चैलेंज। ये डायग्राम आपके बुक के एक्सरसाइज सेक्शन फिगर 3.18 से है। ध्यान से देखिए और सोचकर बताइए, अगर इसमें स्विच S1 ऑन हो और S2 ऑफ हो तो कौन सा लैंप जलेगा, L1, L2 या L3? थोड़ा ट्रिकी है, पर आई नो यू कैन डू इट। अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमें कमेंट्स में ये भी जरूर बताइए कि आप अगला एक्सप्लेनर कौन सी क्लास और कौन सी बुक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ।